हमारे बाबूजी मर गए हैं तो उनका नाम नहीं कटेगा। हाँ। हमारे कुछ परिवार झारखंड में बस गए हैं, उनका नाम नहीं कटेगा। हाँ। युवा को रोजगार देंगे हाँ। भ्रष्टाचार का, हाँ। युवा को रोजगार देंगे डकैती का, अपहरण का, क्योंकि इनके सत्ता में यही इसी प्रकार का राज चलता है। गदहा ना घोड़ा हुई मरला से मुंगरी आ केहू के सुधरले बिहार नहीं सुधरी। नीतीश कुमार जी उनके साथ थे तब ठीक थे, हाँ। और हमारे साथ आए तो गबड़ा गए। 15 साल की तो चर्चा कर रहे हैं और 60 साल की आप चर्चा नहीं करते हैं। अगर युवा का राज वास्तविक है तो बनाए कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी गरीब घर के लड़के को जो संघर्ष के माध्यम से आए। है हिम्मत। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं बिहार यात्रा को कवर करते करते छपरा विधानसभा में आ चुका हूं और छपरा के लोगों से जानेंगे कि इस विधानसभा में कितने कार्य हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गवर्नमेंट जो बीते कई वर्षों से सत्ता में बैठी हुई है वो कितना बेहतरीन काम कर पा रही है या फिर नहीं। और दूसरी ओर जो आरजेडी और कांग्रेस मिलकर के एक यात्रा निकाली हुई है, वोटर बचाओ यात्रा, उस यात्रा के बारे में भी जानेंगे और बहुत सारे सवाल है, उन सारी चीजों के बारे में जनता के मुख से जानेंगे कि इस बार सरकार किसकी बन रही है। यात्रा निकली हुई है, यात्रा के बीच में गाली दी जाती है प्रधानमंत्री की माता को। इन सारी चीजों को लेकर के आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनता इस चीज़ को देख रही है कि आज राजनीतिक नैतिकता को जमीन के नीचे ले जाने वाले लोग, जिनको इस संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें भारतीय संस्कृति का जरा सा भान नहीं है, वो सरकार में बैठना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के माता के बारे में जिस प्रकार के अशब्द शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि वो इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन यह बात बिहार की जनता भली भांति जानती है। ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, ये संतों की धरती है। ऐसे असुरी प्रवृत्ति के लोगों का दाल नहीं गलने वाला है, क्योंकि जो ये घुसपैठियों को प्रश्रय देने के लिए एसआईआर का समर्थन में उतरे हैं सारे युवराज एक साथ, तो इन युवराजों का समय खराब आ चुका है। देखिए, एक उत्तर प्रदेश से युवराज आ जाते हैं, एक युवराज दिल्ली से आ जाते हैं, और दूसरे युवराज लालू की युवराज हैं। हाँ। तो ये तीनों युवराज, कहा जाता है ना कि तीन तिकड़ी काम बिगड़ जाती है। अच्छा। तो ये तीनों जो निकले हैं, हाँ। निश्चित रूप से अपने आचरण से, हाँ। अपने चरित्र से हाँ। इस समाज को दिखा रहे हैं कि हम कैसे हैं और समाज को किस ओर ले जाना चाहते हैं। आपने युवराजों की बात कही, वो कह रहे हैं युवराज नहीं, युवा का राज। बहुत समय से बैठे हुए नीतीश चाचा, उनका तो ये भी कई बार ये कहना हुआ कि नीतीश चाचा कोमा में चले गए हैं, वो अब दिमाग उनका उचित तरीके से काम नहीं कर पाता, इसलिए सरकार बदलने की आवश्यकता है। बीते 15 वर्षों में बिहार में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाया, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। लेकिन अब अगर हम लोग आएंगे, युवा पीढ़ी अगर सरकार में बैठती है, आरजेडी कांग्रेस बैठती है, तो वोटर्स को बचाया भी जाएगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नाम काटने का कार्य कर रही है, और हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। अगर उनमें क्षमता है, अगर युवा का राज कर रहे हैं, तो लालू यादव जी के बाद तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, हो ही गए हैं। तो अगर किसी गरीब समाज का किसी व्यक्ति को अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, जैसे भारतीय जनता पार्टी बनाती है कि आज नड्डा जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसके पहले कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जो परिवार से कोई मतलब नहीं है, वो समाज में सेवा के आधार पे आता है। ये युवराज लोग युवा के राज कहकर समाज को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा। युवा को रोजगार देंगे भ्रष्टाचार का, युवा को रोजगार देंगे डकैती का, अपहरण का, क्योंकि इनके सत्ता में यही इसी प्रकार का राज चलता है। और जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, तो नीतीश कुमार जी उनके साथ थे तब ठीक थे, और हमारे साथ आए तो गबड़ा गए। नीतीश कुमार जी जब उनके साथ थे तब व्यवस्था उनके कारण खराब हो गई थी नीतीश कुमार जी की। अच्छा। और यह बिहार राज्य में अव्यवस्था फैलने लगी थी। आप कह रहे हैं खराब हो गई थी, वो कह रहे हैं 17 महीनों में मैंने लाखों नौकरियां दे दी। इनको पता होना चाहिए कि वो नहीं जानते हैं कि बीज बोओगे तो तुरंत पेड़ खड़ा नहीं हो जाता है। अच्छा। 6 महीना का बच्चा चलने नहीं लगेगा। ये सारी जो व्यवस्थाएं थी, जो आज युवाओं को लाभ मिला, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने योजनाएं बनाई, जमीन पर उसको कब से बीजारोपण किया गया, तब उसका पेड़ जब तैयार हुआ तो चाचा जी को ये बरगला ले गए। जब चाचा जी को बरगला ले गए तो चाचा जी का किया गया काम, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में किया गया काम, इसको उल्टा सीधा बयानबाजी करने लगे। अरे प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री किसी राज्य के हों, तो वो किसी भी योजना के हेड होते हैं, उनकी जो है कैबिनेट बैठती है और किसी भी योजना पे मोहर लगता है। इन लोगों को तो जबरदस्ती का है कि मेरा किया हुआ है। तो ये जो जिस प्रकार से जनता को गुमराह करने में लगे थे, इससे नीतीश जी तंग आकर, और चूंकि गुंडागर्दी प्रभावी हो गई थी, इनके राज्य में सिर्फ लुटौती
क्योंकि वो लूटने का, अब उसमें भी अगर वैकेंसी है तो झूठे पैसा रख लिए हैं, उन लोगों को नौकरी नहीं मिला है। वो लोग अब जाकर क्लेम करते हैं, क्योंकि दलालों के माध्यम से ये लोग नौकरी देते रहे। उसी मामले में, रेलवे वाले मामले में उनके पिताजी जमीन के मामले में फंसे। तो आप समझ लीजिए उनकी प्रवृत्ति क्या है। वो युवा का राज नहीं, वो युवराजों का राज है। अगर युवा का राज वास्तविक है तो बनाए कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी गरीब घर के लड़के को, जो संघर्ष के माध्यम से आए। है हिम्मत, एक परिवार को छोड़ दिया जाए तो दूसरे परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय बना अध्यक्ष तो रखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को। अरे खड़गे साहब मोहर हैं। खड़गे साहब अपने अलावा हाँ। उस तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई निर्णय करने की क्षमता नहीं है। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज के ही कहने वाली भाषा को बोलेंगे। हाँ। तो उससे स्पष्ट है कि वो बरगलाने के लिए सिर्फ मोहर के रूप में दिखाया जा रहा है। एक बात बताइए, इस बार क्या लग रहा है आपको, बिहार में किसकी सरकार बन रही है? बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। और ऐसा क्या दे दिया मोदी जी ने बिहार को? सवाल ये उठ जाता है, बार बार विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया ही नहीं है, खाली क्रेडिट ले लेके जा रहे हैं। मोदी जी ने वो किया हाँ। कि भक्ति को जगा करके हाँ। भगवान राम का मंदिर बना, भगवान कृष्ण का मंदिर बना, युवाओं को रोजगार मिला। जिस बार आए सड़क आप देखिए, चारों तरफ से राष्ट्रीय सड़कों का कितना बड़ा जाल बिछ गया। और लोगों के अंदर एक स्वाभिमान आया राष्ट्रभक्ति के प्रति, अपने धर्म के प्रति सशक्ति आया। जनता थोड़ी सी भी नहीं नर्वस होने वाली है, ना भ्रमित होने वाली है। जनता ने ये सोच लिया है कि ये युवराजों का शासन मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ, जाइएगा मत, ठीक है। क्या लगता है चाचा, किसकी सरकार बन रही है, किसकी बननी चाहिए? अब तक जो सरकार थी वो उचित, क्योंकि आपने तो सारी सरकारें देखी होंगी, 2005 से पहले की भी सरकारें आपने देखी, तो वो जो जंगल राज बताया जाता है, क्या वो हकीकत में था? जी, हम लोग देखे हुए हैं। 7 बजे शाम के बाद में कोई बढ़िया व्यक्ति रोड पे नहीं निकलेगा। अच्छा। नहीं निकलता था। हाँ। आज साइकिल योजना पर लड़कियां चल रही हैं। हाँ। साइकिल भी गायब होता, जो साइकिल सवारी हैं वो भी गायब होती। आज इन्हीं का देन है। हाँ। कि कभी लड़कियों को हम लोग संरक्षित रखते थे, बाहर नहीं निकलने देते थे। हाँ। आज हमारी बच्चियां एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जा रही हैं, घंटी बजा रही है तो हम साइड हो जा रहे हैं कि बच्ची पढ़ने जा रही है। रहा ये 11 सवाल दिन का दौरा जो SIR पर। हाँ। हमारे बाबूजी मर गए हैं तो उनका नाम नहीं कटेगा। हाँ। हमारे कुछ परिवार झारखंड में बस गए हैं, उनका नाम नहीं कटेगा। हाँ। कटेगा। जिस स्कूल से हम पास कर गए हैं, हमारा पोषण आहार जो स्कूल में आ रहा है मेरे नाम पर आता रहेगा। आप खाते रहेंगे। कह रहे हैं जुआ। कौन जुआ है? तेजस्वी हुआ है, राहुल युवा है। अरे राहुल जी 3 साल में वृद्धा पेंशन उठाएंगे, 57 वर्ष के हो चुके हैं। वृद्धा पेंशन उठा जी 60 वर्ष का उम्र सीमा है। हाँ। और वो 57 वर्ष के हो गए हैं। हाँ। तब तो 3 साल में उनको वृद्धा पेंशन मिलेगा। वो कैसे जुआ है? ये कैसे जुआ है? गरीब से गरीब अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है। ठीक है। जिसकी माता पिता खुद मुख्यमंत्री हैं। हाँ। और उनका बेटा 9वां पास नहीं कर पा रहा है। मुख्यमंत्री बनेगा तो मोदी जी कहाँ डिग्री दिखा पाए? अरे मोदी जी तो वो डिग्री दिखा दिए। हाँ। कि आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखाया था। का अब जो लोगों को शिक्षा एक मायने रखती है। बिल्कुल। हर नौकरी के एग्जाम लिया जाता है कि ये कैंडिडेट उस जॉब को करने लायक मेंटली ठीक है कि नहीं। हाँ। अब जो मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं वो 9वां पास है। हाँ। न उनको विदेश नीति पता है। हाँ। न उनको राजनीति पता है। हाँ। न उनको कूटनीति पता है। हाँ। तो ये बताइए कि उनको दिखाई क्या देगा? अब हम लोग देख रहे हैं 11 दिन का जो ये यात्रा, बुलेट पे यात्रा। अरे बुलेट पर आ रहे हैं तो उनके कारनामे भी तो देखिए। हाँ। किसी की माँ को माँ नहीं समझना। हाँ। किसी तो का बोल रहे हैं कि हमारे मंच से दिया गया, हमने थोड़ी गाली दी है, हमारी क्या गलती है इसमें? हम निकल गए थे वहां से। अरे भैया बारात जाता है गांव में। हाँ। अब गांव का लोग पत्थर चला देता है। हाँ। और उसका श्रेय किसको जाता है? लड़की पक्ष को जाता है। आज आप बिना परमिशन का बारात में ऑर्केस्ट्रा कर लीजिए। हाँ। और उसके बाद देखिए कोई कांड होता है। हाँ। तब प्रशासन किसको लपेटे में लेता है? उस समय लड़की का बाप नहीं कहेगा। हाँ। कि गांव वाला पत्थर चलाया है। हाँ। तो जनता समझ रही है। हाँ। और जनता अपने बुद्धि विवेक से हाँ। वोट देगी। हाँ। और फिर पूर्ण बहुमत से नीतीश चाचा के संरक्षण में, हाँ। अगुवाई में, हाँ। फिर से बिहार में एनडीए की सरकार
जरूर आएगी। आप बोल तो दिया एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार एनडीए घिरा गई है आरजेडी, कांग्रेस और ऊपर से एक और आ गए हैं प्रशांत किशोर जनसुराज से। ये तीनों मिलकर के एनडीए को घेर लिया है। उनको लगता है, अच्छा, जो पहलवान अखाड़ा में उठता है ना, हाँ। यह जो रूमर सुन करके तो जानता है, चाहता है, कहता है कि हम उसको पछाड़ देंगे। अच्छा, ये तो मामला जब अखाड़ा में आइएगा ताल ठोक करके, हाँ। तो किसके लंगोटे में कितना दम है ये ना पता चलेगा। एक पहलवान को हराने के लिए सारे विपक्ष पड़े हुए हैं। एक मोदी ही हैं, पहले जितने प्रधानमंत्री आए ठीक। उससे जनता परेशान रहती थी। हाँ। ये ऐसा प्रधानमंत्री हैं हाँ। कि इससे सारी पार्टी या सारा नेता परेशान है। कुछ तो है। तो वोट चोरी होगा, ईवीएम हैक होगा तो परेशान होगा ही ना अरे भैया, विपक्ष। वोट चोरी तो मैं देखा हूँ। देखें आप, स्लिप लेकर लग जाता था, कहाँ आइल बड़ा चचा दापुर जी, जा तार वोट पड़ जाई। अब वोट पड़ता था, हाँ। ये दो एक ड्यूटी रहती थी कुछ लोगों की, हाँ। वो मोहर मारेंगे, हाँ। वो बैलेट पेपर देंगे, आइए गिराएंगे। हाँ। वोट हमने देखा है। कौन करता था, किसके शासनकाल में देखा आपने? अरे भैया, वही जंगल राज के शासनकाल में मैंने देखा है। लोग कह रहे हैं वो जंगल राज है, ये महाजंगल राज है। देखिए, अभी तो राज ये लोग देखे नहीं है। हाँ। सावन में सियार जब पैदा लेना, भादो में दहार आइल, तो कहलन कैसन दहारे नहीं देख ले। उ जंगल राज कौन देख ले जौन कहता कि महाजंगल आवता। अरे भैया, इंतजार होके कि बिजली आई तो हम खाए। बिजली आती थी हमारे पुरखा पुरानिया देवता पितर की तरह। हाँ। जब हम खा पी के हमारे बच्चे सो जाते थे, हाँ। तो आती थी बिजली देखने के लिए कि हमारे बाल बच्चे कैसे हैं। अब बाल बच्चों का नजर खुलने से पहले 4-5 बजे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हाँ। तब इनके जगने के पहले अलादीन के चिराग की तरह गायब हो जाते थे। ये बिजली की समस्या थी। रोड, रोड, हमने स्टूडेंट लाइफ में गीत लिखा था, गदहा ना घोड़ा हुई मरला से मुंगरी, केहू के सुधरले बिहार नहीं सुधरी। आज के टाइम में के सुधार ले बिहार? अब स्कूल देखिए, रौरा हम सुधरले बनी। राजतंत्र में हाँ। राजा औली नौल होत रहे, हाँ। आई प्रजातंत्र में है प्रजा औली नौल बा। माई है रौरा, हमार बाबू है, हाँ। कहीं तो हम अपना माइयों का मौसियों से बियाह करा दें, वोट हमरा के दी। ऐसे कि अब चाबी प्रजा के लगे बा, बुझाई लू। तो प्रजा जैसे घुमाई तब लिखले रही। आज के स्कूल देखी, वो घड़ी के स्कूल रहे, चूंकि वो हम राज देखले रही और वही घड़ी हम पढ़त रही। आज के समय में अगर मैं सड़कों की बात करूं तो आपके हिसाब से, अगर मैं छपरा विधानसभा की बात करूं तो सड़कों में आपके हिसाब से छपरा विधानसभा में क्या हुआ? देखिए, शहर को छोड़कर ठीक, पता नहीं यहाँ का डीएम नेता पड़ेता को आंख में मारा छाया है कि फुल्ली छाया हुआ है। साला रोज मीडिया में निकलता है कि गुदरी में टेम्पू पलट जा रहा है, टोटो पलट जा रहा है। इन लोगों के पास 4 ट्रैक्टर, ये राबी सा ये गिट्टी नहीं मिल रहा है। अब मिल रहा है तो बारिश में डाल रहे हैं, गाड़ी का चक्का चढ़ जा रहा है, वो फिर छितर-बितर हो जा रहा है, फिर पुनः बारिश आती है तो वह यहाँ मठ मंदिर के अजबे हवाला, यहाँ के पिछुआइल बा पाठशाला, यहाँ के मदरसा में घूमे ली छुछुंदरी, केहू से बिहार नहीं सुधरी, वो घड़ी लिखले रही। रोड के देखी, अब लिखले बानी कब हम का लिखी, अब तो लोग लिखता, लोग पढ़ता। ठीक बच्चा, क्या कहेंगे, किसका सरकार बना रहे हैं? सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, बीजेपी का बनेगा, क्या है? नीतीश कुमार जी का बनेगा, और किसका बनेगा जो है? क्या आप बताइए कि क्या कारण है ऐसा कि बीजेपी का एनडीए का सरकार जरूरी है? हाँ, क्या कारण है? आप देख नहीं रहे हैं? आप मीडिया नहीं देख रही है कि क्या? अब मीडिया नहीं देख रही है। जब से जो है भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है, तब से देश की कितनी बड़ी प्रगति हुई है, कितना बड़ा जो है देश कितना आगे बढ़ा है। हाँ, तो ये इस चीज को जो है अब एक आदमी को कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा जो है ना। विपक्ष समझ नहीं पा रहा। विपक्ष कभी नहीं समझेगा, जो जिसका खानदान नहीं समझा, जिसका परिवार नहीं समझा, तो वो क्या समझेगा? उसका 5 पीढ़ी ऊपर जाकर के देखिए, वो असली होगा तब ना। वो का औलाद है तो वो क्या करेगा? जल बात। देखिए नेहरू का
खानदान का जो बात हिसाब किताब की कहाँ से वो सब आया? चारा पाकिस्तानी है, जो हिंदुस्तानी होगा वो हिंदुस्तान के लिए, बिहार के लिए सोचेगा। जो पाकिस्तान से जिसकी पैदाइश है, जिसका खानदान पाकिस्तान से आया है, वो पाकिस्तान की बात करेगा। वो कभी जो है बिहार में, अच्छा चलिए ठीक है, हम कांग्रेस का बात नहीं कर रहे हैं, हम आरजेडी का बात कर रहे हैं। वो तो बिहार के हैं। अरे तो वही तो भैया हमारे सुनाए हैं जौन बात तो, वही तो सुनाए हैं कि राजस्थान से आया है कोई अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए, इधर एडमिशन हो रहा है, उधर उनके चोर जौन बात तो गाड़ी चुरा करके रख लेते हैं और 60,000 रुपया वही लालू जी लेते हैं, जो है उन्हीं का दलाल कहता है। जो कहा हुआ हो तो देखो ना, बचवा के जौन बात तो एडमिशन कराओ खातिर गई रही है, लालू जी के लगे तो एडमिशन तो हो गए, हमारे गड़िया लोग चोरा ली हो। तो सुना, तो कौन उपाय बा कि ना केहू साथ ला दी तार, ये कई जगह बा कहा, तो डायरेक्ट लालू जी के लगे जा, फिर जाके कहो कि सरकार हमारे गाड़ी लोग उठा ली हो, तो अपने कुछ तरह के कही है। तो ओकरी बाद वो आदमी जाके कहता, ओकर दलाल कहता जे सुनो गैर ला कुछ कहले हैं, तो कहले कि हाँ आदमी हाँ हमारे बाटे ओकरा से बात करो। तब वो आदमी जाके कहता, उनकर दलाल कहता जे सरकार कितना कह दिया, तो 80,000 कह दे, 10-20 हजार तो चाहिए न, तो 80,000 रुपया दिलस। और वह कहो तो हम अखबार में 10 साल काम कैले बानी हिंदुस्तान में, बुझले कि ना, कहो तो आज ओकर कटिंग हमारे घर में हुई। हम एगो हम ये सीएम हाउस में जाकर के डील फिक्स होता है। जी दलाल फिक्स करते थे। 80,000 रुपया वो आदमी दिया और अपने बच्चे का नाम कटवाया और चला गया यहाँ से, क्योंकि वो पैसे वाला पार्टी था। कहा कि नहीं, जहाँ की व्यवस्था ऐसी है, जहाँ के नेता ऐसे हैं, जहाँ के देशभक्त ऐसे हैं, यहाँ हमारा बच्चा पढ़ के क्या करेगा और रह के क्या करेगा। आज तो गाड़ियाँ चोरी हुआ है, कल हमारा बच्चा चोरी हो जाएगा, तो उसके लिए हमको करोड़ों में फरमान होगा। वो चला गया। ये जंगल राज है, ये लालू जी का राज है, ये नीतीश जी का राज है। अभी सुने नहीं, जो आदमी के पास कोई टैलेंटे नहीं है, कोई जो है शिक्षा का नाम ही निशान नहीं है। नहीं तो तेजस्वी जी बोलते हैं कि टैलेंट क्या, मैं मेरे से बोलेगा महाराज, क्रिकेटर हैं वो बोलते हैं, विराट कोहली उनके कैप्टन। क्रिकेट खेलने से देश नहीं चलता है, नेता से देश चलता है, योग्य पुरुष से देश चलता है, समझे कि नहीं। युवा पुरुष है तो युवा तो कुछ नहीं है जौन बात, कुछ नहीं कहिए 2-4-10 गो गाय भैंस जैसे मार रख करके पटना में 2-4 गो घर द्वार ई कर ली, वैसे वो भी वही काम करे, उसमें प्रतिष्ठा है जौन बात। बुझने के उनके और जो बिरादरी है वो देखते हैं ना, 4 गो गाय रख करके मुँह छेड़ के चलते हैं मोटरसाइकिल से, समझे कि नहीं। तो वही काम वो लोग करे। 8वां 9वां पढ़ करके कोई देश के विषय में नहीं सोच सकता है। ठीक है। आपको लगता है कि 8वां 9वां पढ़ के देश के विषय सबसे में? पहले मैं मीडिया वाले को ये बताना चाहता हूँ, जो आपकी पहली प्रश्न है SIR, SIR वोट चोरी, ये आपकी पहली प्रश्न हुआ। इसके पहले यही विपक्ष आपका, यही एनडीए, EVM, ED वगैरह, यानी सारे चीजों को तो वो विपक्ष आपका क्या लेकर चल रहा है कि मीडिया वाले वहीं पे लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? ये SIR पर क्यों लगे हुए हैं? इसका मुद्दा है, वो कह रहे हैं वोट चोरी हुआ नहीं, है। पूरे सवाल पूछना मीडिया वाले भी यही पूछ रहे हैं। और दूसरे युवराज, उसके पहले आज से 35 साल पहले उनके पिताजी भी युवराज ही थे और उनकी शासन हम लोगों ने देखा है। जिस युवराज की बात कर रहे हैं आप, आज से 35 साल पहले उनके पिताजी भी युवराज थे और उस युवराज का भी शासन हम देखे हैं। क्या होता था उस शासन काल में? आप बताइए ना, आप आंखों देखा कुछ ऐसा कोई किस्सा ही सुना दीजिए। क्या जानना चाहता हूँ। क्या नहीं होता था? पहले तो वोट लोग देते नहीं थे, 2-4 लोग बूथ पर जाकर वोट दे दिया करते थे। बूथ लूटिंग जी, ये बैलेट पेपर की ये कहानी थी। वही चाहता है विपक्ष की फिर बैलेट पेपर पर आए और उसी तरह मतदान हो, बूथ कैप्चरिंग हो। यही तो विपक्ष चाहता है। क्या मीडिया आप वो भी चाहते हैं? आप लोग भी ऐसा चाहते हैं? नहीं, अगर आप लोग भी ऐसा चाहते हैं तो उनका समर्थन करें। उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं करते? आप ये प्रश्न क्यों नहीं करते? मैं जब एक सेकंड की बात, ताली बजा लीजिए। ये उनसे प्रश्न आप क्यों नहीं पूछते? आप मुझे अगर 1 मिनट लगातार आप बोलिए, 1 सेकंड। अब 1 सेकंड नहीं, आप सवाल कहा, आपका फर्ज बनता है कि आप मेरा सवाल सुने। नहीं सर, आप सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। नहीं, आप सवाल सुनिए। मैं आप ही के सवाल, इन लोगों ने ताली पीट, मैं आप ही के सवाल की बात कर रहा हूँ भैया। 1 मिनट सांस लीजिए, आप बोलिए। 1 मिनट सांस लीजिए। इन लोगों ने ताली पीट तो दी कि मीडिया वाले सवाल नहीं करते। और बात की बात नहीं है जो वास्तविक है। आप मीडिया वाले पे आपने कभी मुझे देखा कि मैंने सवाल नहीं किया? आपने कभी मुझे कांग्रेस की रैली में देखा नहीं? मैं देख रहा हूँ, मैं गया हूँ। आप बाकियों को बोलिए, सबको इंक्लूड मत करिए, हमको हर्ट हो जाता है। इस तरह का प्रश्न कोई पूछता ही नहीं है। तो मतलब एक बात बताइए, 1 सेकंड, 243 में से
कितने जा रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में? जी, इसका विश्लेषण हम नहीं कर सकते एक हैं। अंदाजा। हम एक आम वोटर हैं। हाँ। हम एक आम वोटर हैं। हाँ। किसी की ये नहीं है मैं उसकी कितनी सीटें होगी, मैं अपने आम वोटर हूं, लेकिन ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और आवश्यक है। आवश्यक बनेगी। और आपने जो एक प्रश्न पूछा था, इसके पूर्व में आपने एक प्रश्न पूछा था कि मोदी जी ने बिहार में क्या दिया। ये बहुत मैंने नहीं, विपक्ष नहीं। हाँ, आपके कहने आपके माध्यम से मैंने प्रश्न सुना। विपक्ष का तो मैं प्रतिदिन आपका न्यूज चैनल से देख रहा हूँ, लेकिन आपके माध्यम से बिहार को उन्होंने किया। क्या मोदी जी केवल बिहार के प्रधानमंत्री हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, पूरे भारत के हैं। जब वो पूरे भारत के हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री भारत को देखेंगे कि केवल बिहार को देखेंगे? इसका उत्तर हमको दे दीजिए। पूरे भारत को देखेंगे, लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि अगर आप बिहार में वोट मांगने आ रहे हैं तो किस मुख से आ रहे हैं? ऐसा क्या बिहार में आपने बीते 15 सालों में कर दिया गठबंधन में रहते हुए कि आपको जनता दोबारा चुने? हाँ हाँ, ये बात आपकी बहुत ये है कि आपकी बिहार को कैसा क्यों दे। देखिए, बिहार जो लचरा, जो पिछड़ा, वो आज से नहीं है। वो आज से नहीं है। इसके पहले अगर देख ली जाए, नीतीश की जो सरकार के पूर्व देखा जाए तो कौन सी सरकार थी? लालू की थी। पहले कौन थी? कांग्रेस थी। कांग्रेस थी। तो पूरे आपके 60 साल बिहार को किसने धोया, ये बता दीजिए हमको। 15 साल की तो चर्चा कर रहे हैं और 60 साल की आप चर्चा नहीं करते हैं। कभी आपने किया है 60 साल की चर्चा बिहार की? बिहार इतना क्यों पिछड़ा? ये क्या 15 सालों में पिछड़ा? नहीं, 60 सालों के भी इतिहास है। ठीक है। अब मैं अंतिम शोर में आप लोगों से फटा एक सवाल करूंगा, उसका जवाब आपको देना है। बिहार में किसकी सरकार? जनता पार्टी। जनता पार्टी। बिहार में किसकी सरकार? वही एनडीए की सरकार। बिहार में किसकी सरकार? मोदी जी का। मोदी जी का। बिहार में किसकी सरकार? एनडीए की। किसकी सरकार? एनडीए की सरकार। किसकी सरकार? किसकी सरकार? एनडीए की, नीतीश कुमार की। पूरा जोश में बोल रहे हैं। एकदम जोश में बोल रहे हैं। आइए। उप मुख्यमंत्री जो है सब भारतीय जनता पार्टी की और नीतीश सरकार के शासन, यही अब की बिहार चलेगा, सब दिन चलेगा। उसके कतलो रह जाए। तेजस्वी कह रहे हैं कि आपके बेटे कहते रहे वो होने वाला नहीं है। हाँ, होने वाला नहीं है। अच्छा। जो चाहते हैं वो कुछ नहीं होगा। देख लिए है बैनर पट्टी यहाँ से लेके आरा तक ले, क्या हुआ है आप देख लीजिए कि यहाँ तक ले, पुल पर निकल नहीं सके, उनका हिम्मत नहीं हुआ कि पुल पर निकल के खड़ा हो जाए। ये युवराज लोग का हिम्मत नहीं है जो यहाँ आकर के निकल जाए। चले गए रास्ता धोके पैसा 12 मिनट में छपरा पास कर। सुनिए ना, उनका कहना है कि वो सवाल तो सुनिए, हमरा सुनिए, उनको कहने दीजिए। कहने से होगा कि एक बारी मौका दीजिए। मौका नहीं देंगे। देख लिए हैं। मेरा 68 वर्ष का उम्र है, मैंने कई इलेक्शन देख लिया। कई इलेक्शन वोट दे दिया, सब कुछ लूटा गया। अच्छा चाचा, जो सुनने में आता है कि गुंडा राज था, क्या हकीकत था? एकदम हकीकत था। क्या होता था? वही छोड़ाते थे, वही पकड़वाते थे, उनका उसी राज था। चलिए खत्म कीजिए, समाप्त कीजिए। आप देख सकते हैं कि जनता में किस प्रकार का आक्रोश है। इससे आपको पता लगे कॉमन मैन है। जहाँ हम लोग आए हुए हैं, भ्रमण कर रहे हैं, ये कॉमन मैन लोग हैं। तब आपका आगमन हुआ तो जनता अपना देखिए प्रतिक्रिया कैसे दे रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। तो आपने सुना कि जनता के क्या राय है। अगर इस वक्त हम छपरा विधानसभा में थे, यहाँ के लोगों ने अपने हिस्से की बात रखी। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है। अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।